करेंगे आप बैटरीज की, तो बैटरीज पर चलते हैं। कौन कौन सी बैटरीज है? बैटरी दो तरह की होती है, तो प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मतलब यूज एंड थ्रो, समझ में आ गया? प्राइमरी इज लाइक अ यूज एंड थ्रो। ये हमारी जिंदगी से जस्ट अपोजिट है। हमारी जिंदगी में प्राइमरी होती है, शादी करोगे तो तुम्हारी प्राइमरी जो होगी बेसिकली, शादी से पहले तुम कॉलेज वॉलेज में तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हो, तो वो सेकेंडरी होते हैं। लेकिन शादी के बाद तो तुम्हारा हस्बैंड और यहाँ तुम्हारी वाइफ प्राइमरी होती है। तो हस्बैंड और वाइफ यूज एंड थ्रो तो नहीं होते। तो यहाँ पर जो निजी जिंदगी है हमारी, उससे जस्ट उल्टा देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइमरी यूज एंड थ्रो होता है, मतलब यूज किया और फेंक दिया। सेकेंडरी रिचार्जेबल होती है। वेरी इंटरेस्टिंग, उल्टा होता है। जब प्राइमरी यहाँ पर यूज एंड थ्रो होता है और सेकेंडरी यहाँ पे रिचार्जेबल होती है, जस्ट उल्टा। समझ में आ गया? तो ये कहानी है। अब बच्चे अच्छे से समझते हैं। जब निजी जिंदगी से एग्जांपल दिया तो बच्चे दांत निकाल रहे हैं। हाँ बच्चे समझ में आ रहा है, हाँ सर, हाँ सही बात है। स्कूल कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, वो तो सेकेंडरी है, शादी के बाद प्राइमरी होंगे। अभी कई बार लोग कैसा करते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेते हैं, तो उन्होंने सेकेंडरी को ही प्राइमरी बना लिया। ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि सेकेंडरी अलग होता है, प्राइमरी अलग होता है। उनका सेकेंडरी स्कूल अलग होता है, उनका प्राइमरी स्कूल अलग होता है। समझ में आ गया? तो पर यहां पर उल्टा है, यहां पर प्राइमरी वाला यूज एंड थ्रो और सेकेंडरी वाला रिचार्जेबल है। तो प्राइमरी सेल में सबसे पहले आता है प्राइमरी बैटरी, जिसको बोलते हैं जिंक बैटरी, जिसको ड्राई सेल भी कहते हैं। जो आप अपना सेल कहाँ यूज करते हो? आप अपने घड़ी के पीछे यूज करते हो, या फिर आप रिमोट के पीछे यूज करते हो। आजकल तो जो लेटेस्ट रिमोट है उनमें नहीं यूज होता, बट हाँ यूज करते हो। तो उनमें क्या होता है, ऊपर ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये आपका पॉजिटिव होता है, और जो नीचे नीचे होता है वो नेगेटिव होता है। उसमें क्या क्या भरा होता है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। एक्चुअली वहां पर एनोड जिंक का बना होता है, जो कि Zn+2 में कन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। कैथोड में आप क्या डालते हो? आप यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर और साथ में अमोनियम आयन, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या बनाते हैं ये, ठीक है, मैंगनीज का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और अमोनिया गैस को रिलीज करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग ये केमिकल रिएक्शंस है जो आप लोगों को याद करनी है। ड्राई सेल को लेक्लांसी सेल भी कहते हैं, और इनका जो वोल्टेज होती है फिक्स होती है 1.1 वोल्ट, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या भरा जाता है? मैंगनीज ऑक्साइड को कैथोड की तरह भरा जाता है, जरा ध्यान से चेक कर लो। ठीक है, और जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जिंक एनोड की तरह काम करता है, जो कि यहाँ पर लिख रहा है, और मैंगनीज ऑक्साइड कैथोड की तरह काम करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सेल आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो जरूर देखा होगा। सेकेंडरी बैटरीज होती है, जिसको हम बोलते हैं कि लेड एसिड बैटरीज कहते हैं। ये रिचार्जेबल होती है, ये बैटरी नहीं बैटरा होता है। ठीक है, तो कई बोलते हैं तुम वो सुने हो तुम लोग गाना, हम लोग ना जब स्कूल में थे ना, तुम गाते कहते थे कि ऐसा बोलते थे कि कैट पोटी करती है, कैट पोटी करती है, बिल्ली पोटी करती है, पर हाथी पोटी नहीं करता, हाथी करता पोटा। सो दैट्स टू बिग। ठीक है, ऐसे ही सॉरी, मैंने कभी कभार सोचता, मैं कहा बचपन की यादें कितनी घुसी है मेरे दिमाग में। तो बिल्ली पोटी करती है पर हाथी पोटा करता है, पोटी नहीं करता, वो बहुत बड़ा पोटा निकालता है। वो डायनासोर पोटा करता है, डायनासोर पोटी नहीं करता। तो ऐसी आपके घर में जो बैटरी है वो बैटरी नहीं है, वो बैटरा है। कैसे? देखो बैटरी तो उसको बोलते हैं जो हल्की हो, घड़ी वाली बैटरी कहलाएगी, जिसको आप हाथ से पकड़ लोगे। आप घर में जो आपके इन्वर्टर लगा उसके साथ काले रंग की बैटरी आई है, उठा के दिखा दो, मान जाऊंगा, टटियां निकल जाएंगी तुम्हारी। तो बेसिकली दिस इज नॉट बैटरी, दिस इज कॉल्ड बैटरा। क्या बोला जाता है इसको? बैटरा। और यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर है ना, एनोड जो है वो लेड का बना होता है, जो कि H2SO4 सॉल्यूशन में जो SO4 आयन है उसके साथ रिएक्ट करके PbSO4 में कन्वर्ट होता है। कैथोड जो है लेड का ऑक्साइड का बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड किसका बनता है? लेड का। कैथोड किसका बनता है? लेड ऑक्साइड का। जो भी SO4 आयन से रिएक्ट करके क्या करता है? PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर मान लो आप पूरी तरह से, ये भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर मान लो कि भैया बहुत सारा PbSO4 हो गया, इसका मतलब आप डिस्चार्जिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसमें लेड बचेगा नहीं और लेड ऑक्साइड भी नहीं बचेगा। फिर उसको चार्ज करना पड़ता है, जो कि वापस PbSO4 को Pb और PbO2 में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं, जो कि रिचार्जेबल है। ठीक है, तो ये बैटरा रिचार्जेबल होता है। अब आते हैं सेकेंडरी बैटरी में, एक और आता है आजकल लेटेस्ट में चल रहा है, कैडमियम बैटरी। ओवरऑल वो कैडमियम की बनी होती है, रिचार्जेबल होती है। कई बार आपने देखा होगा वो सेल भी रिचार्जेबल होते हैं, है ना, वो कैडमियम के बने होते हैं। वो कैडमियम के बने होते हैं, उसमें निकल हाइड्रोक्साइड होता है और वो कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होता है। निकल हाइड्रोक्साइड जो है ट्राई हाइड्रोक्साइड डाई हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होता है, पानी बाहर निकलता है। ओवरऑल रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये सेल रिचार्जेबल होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट इसमें पॉजिटिव होता है और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है। ये सेम है जैसे कि आपका ड्राई सेल था, लेकिन कैडमियम सेल की खास बात होती है रिचार्जेबल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना वो ड्यूरा सेल आता है, ड्यूरा सेल, वो रिचार्जेबल होते हैं, है ना, वो वाला है। फाइनली आता है एक फ्यूल सेल। ये भविष्य का सेल है भाई साहब, ये बहुत एनर्जी देता है। इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करा दिया, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, धमाका भी हो सकता है। रादर वो करने के हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इनडायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं, और वहां से आप एनर्जी को पैदा करते हो, बिजली पैदा करते हो, और ये आने वाला सोर्स है। ठीक है, और ये फ्यूल सेल बन चुका है, जिसमें हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जिसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के एनर्जी रिलीज कराते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। तो ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और उसमें रिएक्शन क्या होती है? ओवरऑल रिएक्शन चलो कुछ नहीं है, कैथोड में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करके हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन जो है बेसिकली वो H2O में कन्वर्ट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। बेसिकली आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है।
इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन बड़ी सिंपल है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और पानी बाहर निकालेगा। ओवरऑल रिएक्शन यही होती है, सबको पता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है।